गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सीमा गौड़ आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। यह वीडियो गृह विज्ञान विषय में फूड एवं न्यूट्रिशन के पेपर के लिए बनाया गया है, जो बीएससी होम साइंस प्रथम वर्ष तथा बीए तृतीय वर्ष कला गृह विज्ञान के छात्राओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने बृहत मात्रिक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के वर्गीकरण, कार्य, स्रोत, दैनिक आवश्यकता तथा कमी एवं अधिकता के प्रभावों के बारे में अध्ययन किया था। आज के अध्ययन सत्र में हम वसा विलेय विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि विटामिन क्या है। विटामिन पोषक तत्वों का वह वर्ग है जो हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है, लेकिन इनके बिना शारीरिक जैविक क्रियाएं संभव नहीं हैं। ये वे कार्बनिक यौगिक हैं जो भोज्य पदार्थों में अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं एवं शरीर की वृद्धि, रखरखाव तथा जनन के लिए आवश्यक हैं। हमारा शरीर इन्हें स्वयं निर्मित नहीं कर सकता, अतः इनके लिए हमें भोज्य पदार्थों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सजीवों के लिए इनके महत्व तथा रासायनिक संरचना में नाइट्रोजन को देखते हुए प्रारंभ में इनका नामकरण वाइटल यानी कि जैविक प्लस अमीन वाइटामिन पड़ गया, लेकिन भविष्य में कई विटामिनों में नाइट्रोजन नहीं पाए जाने के कारण अंतिम अक्षर ई को हटाकर केवल वाइटामिन हो गया। वाइटामिन कोई एक पोषक तत्व नहीं है, बल्कि ये कई पोषक तत्वों का समूह है जिन्हें घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, वसा विलेय विटामिन तथा जल विलेय विटामिन। आइए देखें कि इनमें क्या अंतर है। जल विलेय विटामिन जल में घुलनशील है, जबकि वसा विलेय वसा में। जल विलेय विटामिनों में विटामिन सी तथा बी समूह के विटामिन B1, B2, B3, B6, पैंटोथेनिक अम्ल, फॉलिक अम्ल एवं बायोटिन आदि आते हैं। वसा विलेय विटामिनों में विटामिन ए, डी, ई व के आते हैं। जल विलेय विटामिन दैनिक आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने पर जल विलेय होने के कारण मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाते हैं, किंतु वसा विलेय विटामिन दैनिक आवश्यकता से अधिक होने पर शरीर में वसा के साथ संग्रहित हो जाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जल विलेय विटामिनों का भोज्य द्वारा लंबे समय तक ग्रहण नहीं करने पर कमी के प्रभाव शरीर पर शीघ्र लक्षित होते हैं, किंतु वसा विलेय विटामिन चूँकि शरीर में संग्रहित होते रहते हैं, अतः दैनिक भोजन में इन विटामिनों की कमी होने पर इनके प्रभाव शीघ्र दिखाई नहीं पड़ते। जल विलेय विटामिन दैनिक आवश्यकता से बहुत अधिक ग्रहण करने पर भी इनकी अधिकता के बुरे प्रभाव लक्षित नहीं होते, क्योंकि ये मूत्र द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। किंतु वसा विलेय विटामिन यदि लंबे समय तक दैनिक आवश्यकता से बहुत अधिक ग्रहण किए जाएं, तो इन विटामिनों की अधिकता के बुरे प्रभाव शरीर पर दिखाई देते हैं। विटामिन ए हमें शरीर में दो रूपों में मिलता है। पहला विटामिन ए अर्थात इसे तीन सक्रिय स्वरूपों में शरीर में है। रेटिनॉल अर्थात अल्कोहल, रेटिनएल्डिहाइड एल्डिहाइड स्वरूप में तथा रेटिनोइक अम्ल ओइक अम्ल के रूप में। इसी प्रकार विटामिन ए का पूर्वगामी स्वरूप कैरोटीन, यह भोज्य पदार्थों में मिलता है। विटामिन ए या रेटिनॉल जानता भोज्य पदार्थों में मिलता है, जबकि कैरोटीन वनस्पतिक भोज्य पदार्थों में मिलता है। कैरोटीन शरीर में जाकर रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न प्रकार के कैरोटीनॉइड्स वनस्पति भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, किंतु इनमें से बीटा कैरोटीन सर्वाधिक जैविकीय रूप से सक्रिय होता है। यदि इनकी रासायनिक संरचना को देखें तो एक विटामिन ए से बीटा कैरोटीन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किंतु शरीर द्वारा इनकी ग्रहण करने पर इनकी पाचन, अवशोषण तथा उपापचय के कारण वास्तव में जब शरीर में ग्रहण किए जाते हैं तो बीटा कैरोटीन की एक इकाई विटामिन ए की 1/8 एक चौथाई का भी आधा
1/8 इकाई में परिवर्तित होती है। विटामिन ए को माइक्रोग्राम में नापा जाता है। इस प्रकार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन इक्वल होता है 0.12 माइक्रोग्राम रेटिनॉल के। अतः विविध भोज्य पदार्थों से मिलने वाली कुल विटामिन ए की मात्रा निम्नानुसार होती है। विटामिन ए की मात्रा बराबर है रेटिनॉल माइक्रोग्राम में प्लस बीटा कैरोटीन इंटू 0.12। विटामिन ए के कार्य। पहला, शारीरिक वृद्धि एवं विकास। विटामिन ए कोशिकाओं के गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन तथा विभेदन यानी डिफ्रेंसिएशन के लिए आवश्यक है। अतः ये शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करता है। रेटिनॉइल फॉस्फेट जो कि रेटिनॉल के द्वारा निर्मित किया जाता है, वह हमारे शरीर में विविध ग्लाइकोप्रोटीन्स के निर्माण के लिए ज़रूरी है और ये ग्लाइकोप्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस प्रकार विटामिन ए शरीर में कोशिकाओं के गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। हम बात करते हैं सेल विभेदन की, कोशिका विभेदन अर्थात डिफ्रेंसिएशन की। तो विटामिन ए जो है वो विभिन्न बोन कोशिकाओं के डिफ्रेंसिएशन, इमैच्योर बोन कोशिकाओं के डिफ्रेंसिएशन विभेदन में ज़रूरी हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की परिपक्व बोन कोशिकाओं में परिवर्तित होती हैं। इसी प्रकार विटामिन ए रेटिनोइक अम्ल के रूप में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की विभेदन के लिए आवश्यक है, जो भविष्य में जाकर विभिन्न प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि मांसपेशियों की कोशिकाएं, त्वचा, नर्व सेल्स इत्यादि का निर्माण करती हैं। इस प्रकार विटामिन ए रेटिनॉल तथा रेटिनोइक अम्ल दोनों ही स्वरूपों में शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए ज़रूरी है। दूसरा, त्वचा की रक्षा। विटामिन ए त्वचा की कोशिकाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। यह केवल बाह्य त्वचा ही नहीं बल्कि शरीर के आंतरिक अंगों पर उपस्थित उपकला ऊतक के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है तथा ये त्वचा को चिकना एवं कोमल बनाए रखता है। सामान्य दृष्टि के लिए नेत्र के दृष्टिपटल अर्थात रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, छड़ अर्थात रॉड्स एवं शंकु अर्थात कोन्स, जो कि मंद व तेज रोशनी में देखने के लिए तथा रंगों की पहचान करने में मदद करते हैं। छड़ में उपस्थित रोडोप्सिन मंद रोशनी में देखने तथा शंकुओं में उपस्थित आयोडोप्सिन रंग पहचानने में मदद करता है तथा दोनों ही प्रकार के प्रोटीन के बनने एवं टूटने में विटामिन ए का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, जिसका भरपाई हमें प्रतिदिन के भोजन के द्वारा करनी पड़ती है। होता क्या है, हमारी आँख की रेटिना की जो सबसे अंदर की परत होती है रेटिना, उसकी रॉड्स वाली कोशिकाओं में ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जुड़कर विटामिन ए जो कि रेटिनॉल के रूप में होता है रेटिनैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और ये रेटिनैल्डिहाइड ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जुड़कर रोडोप्सिन बनाता है। ये रोडोप्सिन मंद रोशनी में देखने का काम करता है। जैसे ही हमारी आँखों पर तेज़ रोशनी पड़ती है तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स टूट जाती हैं, रोडोप्सिन टूट जाता है और पुनः ऑप्सिन प्रोटीन तथा रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रेटिनॉल पुनः रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, रेटिनॉल सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है और वापस अंधेरे में आते ही ऑप्सिन के साथ जुड़कर रेटिनैल्डिहाइड बनाता है। इस प्रकार रोडोप्सिन के टूटने एवं दोबारा बनने की प्रक्रिया के दौरान कुछ रेटिनॉल नष्ट हो जाता है तथा इसकी भरपाई हमें भोजन से करनी पड़ती है। विटामिन ए शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा करता है। कैसे करता है? जैसा कि हमने अभी जाना कि विटामिन ए वो हमारी त्वचा के नॉर्मल स्वास्थ्य और फंक्शन के लिए ज़रूरी है, उपकला ऊतकों की भली भांति क्रिया करने के लिए ज़रूरी है और यही उपकला ऊतकों की लेयर, यही त्वचा की लेयर विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रवेश के लिए डिफेंस की फर्स्ट लाइन का काम करती है। इस प्रकार जब हमारी त्वचा की उपकला ऊतक स्वस्थ होती हैं तो विभिन्न प्रकार के रोगाणु एवं बैक्टीरिया हमारे अंदर संक्रमण नहीं फैला सकते, आक्रमण नहीं कर सकते और संक्रमण नहीं फैला सकते और इस प्रकार हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं। स्त्री एवं पुरुषों के प्रजनन अंगों तथा उनकी क्रियाओं के लिए भी विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। पिछले कई वर्षों में ये देखा गया है कि जब सीरम रेटिनॉल लेवल 20 माइक्रोग्राम प्रति 100 मिलीलीटर
से कम होते हैं तो उन महिलाओं में प्री टर्म डिलीवरीज अर्थात समय से पूर्व डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए हमें दो स्वरूपों से प्राप्त होता है। हमने पहले ही देखा कि विटामिन ए दो रूपों में पाया जाता है, रेटिनॉल तथा बीटा कैरोटीन। प्राणिज स्रोत जैसे कि अंडा, मक्खन, घी, दूध, यकृत एवं मछली के तेलों में विटामिन ए, रेटिनॉल विटामिन ए के रूप में मिलता है। वहीं वनस्पति स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल एवं सब्जियां जैसे कि कद्दू, गाजर, आम, पपीता इत्यादि में विटामिन ए बीटा कैरोटीन या कैरोटीनॉइड्स के रूप में मिलता है। ये मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ जिसमें जानतव स्रोत विटामिन ए के दिखाए। देखिए, लिवर शीप यानी कि भेड़ के यकृत से सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए 6690 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम से लेकर दही तथा काउस मिल्क में 31 माइक्रोग्राम प्रति 100 मिलीलीटर तक पाया जाता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं, ये कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं विटामिन ए के स्रोतों की, जानते स्रोतों की। अंडा है, दूध व दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर इत्यादि। लिवर और फिश, मछलियाँ। इसी प्रकार हम बात करें वनस्पति स्रोतों की, तो वनस्पति स्रोतों में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि अगेठी, अमेरंथ, कैरेट, कोलोकेशिया लीव्स, अरवी के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स, धनिया, जैक फ्रूट, पका हुआ आम, संतरा, पपाया इत्यादि में टोटल कैरोटीन की मात्रा 45,000 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम से लेकर टोमेटो में 3010 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम है। इनमें अगर बीटा कैरोटीन की मात्रा देखी जाए तो आप देख सकते हैं बीटा कैरोटीन सर्वाधिक 15,440 माइक्रोग्राम अगेठी में है, तो सबसे कम 190 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम संतरे में पाया जाता है। ये विटामिन ए के वनस्पतिक स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पीले फल, पीली सब्जियां जैसे कि कद्दू है, पीले फल, पपीता और आम तथा गाजर इत्यादि में बीटा कैरोटीन तथा अन्य कैरोटीनॉइड्स के रूप में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता। ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ICMR के द्वारा सन 2020 में लेटेस्ट RDA रिवाइज़ किए गए हैं, जिसके हिसाब से मैन, वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेशन इन्फेंट्स, चिल्ड्रन जो कि 1 से 3 साल, 4 से 6, 7 से 9 तथा बॉयज़ व गर्ल्स के लिए अलग अलग विटामिन ए के रिक्वायरमेंट्स रेटिनॉल में दी गई हैं तथा यही रिक्वायरमेंट्स अगर आप बीटा कैरोटीन का यूज़ करते हैं तो बीटा कैरोटीन के रूप में भी ये रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, जो कि 1:8 के रूप में मापी गई हैं। ये तालिका आप देख सकते हैं। ये रेटिनॉल की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पुरुषों में 1000 माइक्रोग्राम पर डे से लेकर वयस्क बालकों में 1000 माइक्रोग्राम और 10 से 12 वर्ष में 770। वहीं आप देख रहे होंगे कि 10 से 12 वर्ष के बॉयज़ की विटामिन ए की रिक्वायरमेंट कुछ कम है बनस्पत की गर्ल्स के, और उसके अलावा सभी 13 से 15 वर्ष में सभी क्षेत्रों में लड़कों की रिक्वायरमेंट्स लड़कियों के मुकाबले अधिक हैं। हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी के प्रभाव की। विटामिन ए की कमी के प्रभावों को हम विटामिन ए के कार्यों से भी जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि विटामिन ए रेटिनॉल्डिहाइड के रूप में डिम अंधेरे में या डिम रोशनी में, मध्यम रोशनी में देखने में काम आता है। तो जब भी विटामिन ए की कमी होती है तो इसका पहला प्रभाव रतौंधी अर्थात रात्रि अंधता या नाइट ब्लाइंडनेस के रूप में उभर कर आता है। विटामिन ए की कमी का सर्वप्रथम प्रभाव आंखों पर पड़ता है। मनुष्य को अंधेरे में कम दिखाई देता है, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। आंखों में सबसे पहले सूखापन, खुजली, जलन एवं धुंधलापन आ जाता है और कॉर्निया नरम पड़ जाती है। इस अवस्था में ध्यान नहीं देने पर विटामिन ए की कमी से आंखों में घाव होने लगते हैं और रोशनी कम होती जाती है और धीरे धीरे अंत में व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। होता क्या है, पहले आंखों की कॉर्निया में ड्राइनेस अर्थात ज़ेरोसिस आती है। इस पर ध्यान नहीं देने पर आंखों में पानी आना और खुजली आने की समस्याएं होती है और आंखों की कॉर्निया की जो सेल्स होती हैं वो ड्राई होते होते धीरे धीरे मरने लगती हैं। और जब कोशिकाओं का एक बंच, डेड कोशिकाओं का एक बंच कॉर्निया पर इकट्ठा हो जाता है तो वो बिटॉट के धब्बे के रूप में
हमें दिखाई देता है, जिसको हम काजल टेस्ट, आंखों में काजल डालने पर देख सकते हैं कि वो काजल बीटॉट के धब्बे के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, धब्बा स्पष्ट दिखाई देता है। इस अवस्था में भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये डेडनिंग ऑफ स्किन जो है, स्किन सेल्स जो है वो पूरी कॉर्निया तक फैल जाती है और अंत में आते आते केराटोमलेशिया की एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और वो पूर्णतः अंधा हो जाता है। त्वचा के रोग, विटामिन ए की कमी से त्वचा शुष्क तथा खुरदरी हो जाती है, दाने उभर आते हैं, फिरनोडर्मा भी इसको कहते हैं। रोग संक्रमण, विटामिन ए की कमी से चूंकि श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो जाती है तथा विभिन्न अंगों जैसे कि मुख, नेत्र गुहा, नेत्र लार ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ, श्वास नलियाँ, मूत्र नलियाँ व प्रजनन नलियों की उपकला, ऊतक की कोशिकाएं में बदलाव व कार्य क्षमता में कमी होने से विभिन्न रोगों के संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चूँकि विटामिन ए शरीर की वृद्धि व विकास में ज़रूरी है, अतः इसकी कमी होने से हड्डियों व दांतों की वृद्धि तथा विकास की गति में गिरावट आती है। हमने पढ़ा भी था कि विटामिन ए जो है वो बोन सेल्स के परिपक्व होने के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। ये कुछ चित्र दिखाई दिए गए हैं, इसमें जीरोसिस ऑफ स्किन, आप देखिए पहले चित्र में स्किन में रैशेस दिखाए हैं, ये पहले चित्र में आप देखिए स्किन में रैशेस दिखाए हैं, ये ड्राइनेस दिखाई गई है, ये बिटॉट का धब्बा जो मैंने आपको कहा था कि कॉर्निया की कुछ कोशिकाएं डेड होकर स्पॉन्जी सा धब्बा बना लेती हैं जो काजल टेस्ट के द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। और इस स्टेज पर भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लास्ट में केराटोमलेशिया की स्थिति, जो कि संपूर्ण कॉर्निया की कोशिकाएं मृत हो जाती है और आंखों से दिखना बंद हो जाता है। चूँकि विटामिन ए वसा विलेय विटामिन है तथा ये आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर की वसीय कोशिकाओं में संग्रहित होता रहता है, तो अगर लंबे समय तक विटामिन ए की हाई डोजेस, मेगा डोजेस खुराक के रूप में ली जाए तो इसकी अधिकता के दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं। यदि व्यक्ति प्रतिदिन 4000 से लेकर 25,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी शरीर भार के हिसाब से विटामिन ए ग्रहण करे तो उसके शरीर में विटामिन ए की अधिकता हो जाती है, जिसे हाइपर विटामिनोसिस भी कहते हैं। और इसके निम्न प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। पहला, भूख में कमी, जोड़ों में दर्द, आँख की रेटिना में रक्तस्राव, यकृत का आकार बढ़ जाना, पैरों की हड्डियों में सूजन होना, त्वचा का शुष्क एवं खुरदरी होना, सिर में दर्द व चिड़चिड़ापन, सांस लेने में कठिनाई होना, रक्त सीरम में विटामिन ए की मात्रा का बढ़ना, बालों का झड़ना तथा होठों पर फुंसियाँ एवं छाले इत्यादि होना। इस प्रकार हमने देखा कि विटामिन ए जो कि वसा विलेय विटामिन है, उसकी कमी ही नहीं बल्कि उसकी अधिकता भी शरीर के लिए हानिकारक है। अतः ये उपयुक्त मात्रा में प्रतिदिन भोज्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। आज के अध्ययन सत्र में हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा। आगे के अध्ययन सत्रों में हम वसा विलेय विटामिन डी, ई तथा के कार्य, स्रोत तथा दैनिक आवश्यकता एवं कमी व अधिकता के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।